किस अभिलेख में अशोक की रानी कौरवकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो अशोक की दोस्तों पत्नियों में एक नाम कारुवाकी का दर्ज होता है। इसका नाम दर्ज होता है कारुवाकी का, और कहा जाता है कि कारुवाकी ने बहुत ढेर सारे दान दिए थे। तो इसका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, ये आपको यहाँ से चिन्हित करना है। इसको क्या करना है, यहाँ से चिन्हित करते हुए आगे की ओर चलना है। चलिए भाई बताइए किस अभिलेख में इसका वर्णन किया जाता है। तो ये अभिलेख थोड़ा सा मुश्किल होगा आप सभी के लिए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसका वर्णन हम लोगों को मिलेगा कौशाम्बी एवं प्रयागराज, कौशाम्बी एवं प्रयागराज अभिलेख क्षेत्र में इसका वर्णन मिलता है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। रमपुरवा स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। इसकी खोज की थी, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी ये आपको बताना है। तो काली ईल ने दोस्तों इसको फाइंड किया था। किसने फाइंड किया था? काली ईल के द्वारा इसको फाइंड किया गया था, और ये 1872 में ही अस्तित्व में आ गया था। इसी समय इसको फाइंड कर लिया गया था, ये ध्यान रखना है। अशोक ने अपने धम्म नीति की व्याख्या अपने किस शिलालेख में करी थी? तो अशोक ने अपने धम्म नीति की जो व्याख्या है वो 11वें शिलालेख में, किसमें करी है? 11वें शिलालेख में इसकी व्याख्या इसने करी थी। कौन से शिलालेख? 11वां शिलालेख अशोक के क्या है? धम्म नीति की व्याख्या करता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए, इसको संकलित करिए फिर आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट सभी का अपने पास रखते हुए चलें भाई, हो जाएगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पर आइए। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुप्तचरों के महत्व को लेकर के दोस्तों चाणक्य ने विशेष रणनीति बनाई थी, और इनका बहुत ही महत्व है किसी राष्ट्र के समृद्धि में और उसके मजबूती में। तो इनको अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? इनको अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। यानी जो गुप्तचर होगा उसको गुण पुरुष के नाम से संबोधित किया था चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, ये ध्यान रखना है। मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक एक अधिकारी होता था, और ये एग्रोनोमई नामक अधिकारी क्या करता था ये आपको बताना है भाई। तो एग्रोनोमई का नाम सुना ही है मौर्य प्रशासन में, और ये एग्रोनोमई क्या करता था? ये सड़क निर्माण के लिए जाना जाता था। सड़क यानी कि परिवहन मार्ग निर्माण के लिए जाना जाता था भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। कौरव वंश का संस्थापक किसे माना गया है? कौरव वंश का संस्थापक अगर देखा जाए तो ये हम लोग वासुदेव को मानते हैं। किसको माना गया है? वासुदेव को माना गया भाई, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ से करिएगा कौरव वंश का। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना गया है प्रारंभिक क्षेत्रों में? तो सातवाहन वंश अगर देखा जाए तो किसको मानते हैं? सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहते हैं। यही है। हाँ, एग्रोनोमई क्या था? ये रोड निर्माण करता था, परिवहन मंत्री कह सकते हैं एक तरीके से। ये यहाँ से करना। कौरव वंश वासुदेव है, और सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक को मानते हैं। चलिए भाई इनको संकलित करिए। 4 पॉइंट्स इस पेज पर दिया है, तो स्क्रीनशॉट रखेंगे रिवीजन के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा भाई, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पर आइए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का किसने चलाया? तो स्वर्ण सिक्कों को लेकर के दोस्तों ये कुषाण शासक यहाँ पर आते हैं, कुषाण शासक। और कुषाण शासकों में अगर देखा जाए तो फीसस का नाम प्रमुखता से दर्ज होता है प्रथम में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही इसने चलाया था। द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? तो कनिष्क को, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कनिष्क को। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। ये यहाँ पर आंसर इसका तो लिख के दिया ही है। तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स यहाँ से करेंगे। ये 3 पॉइंट्स क्या है यहाँ से करिएगा, सभी के लिए विशेष है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र अगर देखा जाए तो 1826 में आया हुआ था। 1826 में इसका नाम था दोस्तों उदंड मारतंड, ये इसका नाम है। इसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो कोलकाता से, कहाँ से? कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने पब्लिश करवाया था? इसको लेकर के ये प्रश्न है भाई। तो इसको लेकर के कौन आया था? तो ध्यान रखना करशन दास मूलजी एक नाम दर्ज होता है भाई इसमें। करशन दास मूलजी
मुलजी का नाम दर्ज होता है, इनके द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? बहुत ही चर्चित पुस्तक होती है और आपके एग्जाम में इसको लेके प्रश्न भी पूछा है। तो एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीम लैंड दोस्तों ये पुस्तक होती है भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह। जी हाँ, बिल्कुल, शहीद आजम भगत सिंह, ये ध्यान रखना है। मराठी अखबार केसरी का संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक इसके संपादक थे भाई। लोकमान्य तिलक इसके संपादक बनते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना है। कौन होंगे? लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक भी इनको कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से इनको जाना जाता है। तो केसरी और मराठा ये दो समाचार पत्र लेकर के आए थे तिलक महोदय, ये यहाँ से ध्यान रखना। अनहैप्पी इंडिया, ये भी दोस्तों बहुत ही चर्चित पुस्तक होती है, अनहैप्पी इंडिया, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। लाला लाजपत राय की दोस्तों ये पुस्तक होती है, ध्यान रखना। एक्सेस ऑन गीता गीता की एक समीक्षा मानी जाती है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की एक समीक्षा है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अरविंद घोष ने। किसने लिखा है? अरविंद घोष। किसकी रचना मानी गई है? अरविंद घोष की ये रचना मानी गई, ये यहाँ से करना है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के खिताब से किसने नवाजा था? तो इनको ये खिताब दिया था दोस्तों किसने? महात्मा गांधी ने। किसने इनको ये कहा था? तो ये उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने इनकी कविताओं के लिए दिया था। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का ही है। महात्मा गांधी जी का ही ये भी स्टेटमेंट बनता है भाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही ये भी स्टेटमेंट है। चलिए यहाँ से संकलित करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखी है बी डी सावरकर ने लिखी है। किसने लिखी है? बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। किसका है भाई? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी का ही है। ये भी क्या है? महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट बनेगा भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना। महात्मा गांधी, बहुत बढ़िया। इसके सामने भी लिखा है महात्मा गांधी। 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स यहाँ से करना है। हो जाएगा सभी का भाई। हाँ, गांधी जी के आज स्टेटमेंट हम लोगों ने ज़्यादा किया है और ये स्टेटमेंट आपके बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। खास करके शिक्षक भर्ती जो आपके यहाँ होती है ना, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कथन से संबंधित प्रश्न पूछता है। बिहार एसएससी में भी कथन से संबंधित प्रश्न पूछा है। हाँ, ये यहाँ से ध्यान रखना। इसका आंसर दिया बिल्कुल भाई, महात्मा गांधी लिखा हुआ है और बाकी सबका तो नहीं लिखा था। ठीक है भाई, हो जाएगा सभी का।